फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकती हूँ कि इस समय सभी की पढ़ाई जो है अपने अपने हिसाब से ज़ोरदार चल रही होगी। कारण आप सबको ही पता है, क्योंकि एक मौका ऐसा जो बहुत समय बाद हम सभी को मिला है, जिसको हमें इस मौके को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। हम सभी की भरपूर कोशिश यही है कि अपनी पूरी लगन मेहनत के साथ ये हमें अचीव करनी है जॉब, क्योंकि इतने समय बाद ये जॉब के जो एग्ज़ाम था, फॉर्म पड़ गया था, उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो काफ़ी लंबे समय बाद एग्ज़ाम होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उसके लिए हम सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 2 बिंदुओं पर, जो कमेंट्स के माध्यम से भी हैं, और कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक प्रश्न बताया था, उस प्रश्न को लेकर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। और मधुजा जी का कमेंट था कि जो कथन और पंक्तियां वो कैसे याद की जाएं, तो थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा करूंगी कि आसानी ट्रिक के साथ, या जो मैं फॉर्मूले अपनाती हूं वो शायद आपके भी काम आ जाएं, तो उन्हीं की आगे मैं चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले बात लेती हूँ मैं, कल जो मैंने 2 प्रश्न बताए थे कि मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य कितने हैं, तो आप लोग 19 बता रहे। मैं क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि हो सकता है 19 हो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल सही नहीं हो सकती हूँ। मैं 19 उसमें भी दिए हैं बुक में भी, और 19 आप लोग भी बता रहे हैं, तो आप लोग सही होंगे। क्योंकि जब मैंने उसमें 19 देखा तो मेरे वहाँ पर जो 19 के पास ही मेंशन है कि सर ने 20 बताए हैं। मैंने वहीं पे लिख रखा है, इसमें 19 दिए हुए हैं और मैंने वहाँ पे लिखा हुआ सर ने 20 बताए हैं, तो मैंने वहाँ पे 20 बाकायदा लिखा हुआ। मैंने कल दिखाया नहीं, मैंने गलती की आपको, तो वहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि सच में 20 सही है 19। अगर आप लोग कह रहे हैं कि 19 यानी कि 19 सही है, तो 100% 19 सही होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो यदि मेरी ये गलती है तो वही उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगी। तो अगली बात ये है कि मधुजा जी ने कमेंट किया था कि मुझे पंक्तियाँ याद नहीं होती, कथन याद नहीं होती, वो कैसे याद किए जाएं। तो कथन याद करने की जो मुझे आसान ट्रिक लगती है वो ये है कि जब आप किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि आप मूल किताब पढ़ रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं और इसमें कुछ कथन कहा गया है, तो कथन को क्या करें, पहले तो आप इसको पूरा पढ़ लें और देख लें किसने कहा है। बात इतनी हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने एक टॉपिक अपना फिनिश किया, टॉपिक फिनिश करने के बाद कुछ कथन या कुछ पंक्तियाँ ऐसी जो दिमाग में छप जाती हैं, भले उनके लेखक याद ना रहें, तो आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप फ्री होते हैं और कुछ काम में लग जाते हैं, तो ज़रा बैक में जाइए और ये सोचिए कि आज मैंने पढ़ा क्या, ऐसा कौन सा कथन आया था जो मेरे दिमाग को छुआ या मुझे लगा कि इसको याद करना चाहिए। तो जैसे ही आपको वो कथन याद आने लगेगा, साथ ही साथ आप सोचें किसका था, आपको लेखक भी याद आ जाएंगे। ये बात रही कि आपने टॉपिक पढ़ा या किताब पढ़ी, और जब किताब पढ़ते हैं तो लग रहा है ये कथन इन्होंने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है, बच्चन जी ने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, तो उसको वहीं पर बड़ा बड़ा आप पॉइंट आउट कर दीजिए। चाहे सर्कल बना दीजिए, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, चाहे अंडरलाइन कर लीजिए, आप जैसे हाईलाइटर करें, पेंसिल से करें, पेन से करें, लेकिन वहाँ पे पॉइंट जरूर करिएगा। मेरी किताबों में आप ये देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, बच्चन जी, शुक्ल जी, पूरी किताब आप देखेंगे तो भरी पड़ी है पॉइंट आउट कर करके, जहाँ मुझे लगा ये करना, जहाँ मुझे लगा ये चीज़ें हैं, तो वो बहुत आसानी रहती है जब हम पॉइंट आउट करते हैं और हमें लगता है फास्ट रिवीजन करना है। तो हम क्या करें, जब किताब खोलते हैं तो जो हमने पॉइंट किया, क्योंकि हमने 2-3 बार पढ़ी है, तो वो चीज़ हमारी क्या है, जो मोस्ट है वो हमने अंडरलाइन की हुई है, तो फटाफट उन्हीं को देख लो, काम चल जाता है। ये तो बात रही पंक्तियाँ कैसे याद करें, तो आप इस तरह से पंक्तियाँ याद कर सकती हैं कि मैंने ये पंक्तियाँ पढ़ी किसके हैं। फिर दूसरी बात ये है कि कीवर्ड्स याद रखिए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, बच्चन जी हैं, शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी की भाषा मुझे अब बहुत अच्छे समझ में आने लगी। आई होप कि आप भी पढ़ रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भाषा बहुत अच्छी समझ में आती है, बच्चन जी की भाषा बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, रही हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा बहुत समझ में आ जाती है। यहाँ पर आपको ये करना है कि इनकी भाषाओं को पहचानना है। शुक्ल जी किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, रामस्वरूप जी किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चन जी किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा किस तरह की होती है। यदि आप इन चीज़ों को पकड़ने लग गए तो आप बहुत अच्छे से कथन को याद कर लेंगे। और कभी कभी होता है कि कुछ कथन में कीवर्ड्स होते हैं, बस आप उन्हीं कीवर्ड्स को पकड़िए, चाहे शुरुआत के और चाहे अंत के, पढ़िए पूरा, लेकिन कीवर्ड से याद रखिए कि ये कीवर्ड HPD ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये कीवर्ड शुक्ल जी ने कहा, ये कीवर्ड
बच्चन जी ने कहा, रामस्वरूप जी ने कहा, नगेंद्र जी ने कहा, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। मुझे जो लगता है कि जो कीवर्ड हैं उनको मैं पकड़ लेती हूँ और वहाँ से पता चल जाता है कि ये कथन इसने, हालांकि कथन कोई एक दो नहीं है, हज़ारों कथन होंगे, लेकिन उसमें क्या करना है, जो मोस्ट है, लगता है कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी संभावना ज़्यादा बनती है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पंक्तियाँ, कथन आपको ऐसे ही याद करनी है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि बार बार जब हम रिवीजन करते हैं चीज़ों को तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। कुछ पंक्तियाँ ऐसी जो चर्चित हैं और हम पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो याद हो गई हैं। अब जैसे कुछ नई पंक्तियाँ भी आई हैं, अब बच्चन जी की पंक्तियाँ आई हैं, रामस्वरूप जी की हैं, नगेंद्र जी की, कुछ नई नई पंक्तियाँ जो हमें एग्जामों में देखने के लिए मिलती हैं। तो उन पंक्तियों को अभी से पढ़ना शुरू करिए, रिवीजन करिए, बार बार अच्छे से याद हो जाएंगी। मेन पॉइंट तो ये है कि उनकी कीवर्ड्स पकड़िए, वहाँ से आप पता लगा सके कि हाँ ये वर्ड ये लेखक बोलते हैं, ये वर्ड ये लेखक बोलते हैं। बस इतना याद रखिए तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी और आपको काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे कथन और पंक्तियाँ। कमेंट्स बहुत सारे थे आज की वीडियो में जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सभी ने भरपूर प्यार, कमेंट्स, वीडियो लाइक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। साथ सहयोग यूँ ही बनाए रखिएगा। बाकी सभी कमेंट्स का मैं नेक्स्ट वीडियो करके जवाब देती रहूँगी। कमेंट्स काफ़ी सारे थे, क्योंकि एक दो कमेंट्स बनाना, समाधान करना एक वीडियो में ही संभव हो पाता है। तो बाकी जिन लोगों को जिज्ञासा है तो मैं उनको भी कमेंट्स को देखूँगी और आगे नेक्स्ट वीडियो पर बात ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि आपने जो पहला मेरा बात करने का टॉपिक था कि मैथिली शरण गुप्त जी की, तो आपने कहा 19, मैंने मान लिया आप लोग बहुत सही होंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ तो मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन आगे दूसरी बात ये है कि कथन और पंक्तियाँ, कीवर्ड्स पकड़िए और बार बार रिवीजन करिए। जब आप व्यस्त हैं तब आप सोचिए कि मैंने क्या आज पढ़ा और कहाँ मुझे दिक्कत हुई, कहाँ मैं अटकी, उसको दिमाग में लाइए। तो मुझे लगता है बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो कैसी लगी मेरी सलाह और अनुभव, तो वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और आपका साथ प्यार मुझे भरपूर चाहिएगा, तो बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।